विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यव्रत माह जुलाई 2026 का इस प्रकार से है। सत्र 2026-27 से कार्यक्रम का आयोजन बैठक में अभिभावकों की बैठक हेतु कुर्सियों आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई। बैठक उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफ संचार यानी टू वे कम्युनिकेशन अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया। बैठक का कार्यव्रत महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में कल आज दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार को आयोजित होनी थी। साथियों, उसी के क्रम में ये आदेश निर्गत किया गया है क्योंकि अधिकांश शिक्षक टेट एग्जाम में व्यस्त थे। हो सकता है आपने अभी तक एसएमसी बैठक नहीं कराया हो, तो इन बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें। बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमती या श्री की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा की बिंदु, पहला तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है, नवीन नामांकन पर चर्चा। सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक सचिव के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ हो गया है। अतः जिन अभिभावकों के बच्चे 31 जुलाई 2026 तक 6 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का नामांकन नजदीक विद्यालय में करा सकते हैं। अगला पिंड साथियों, स्कूल चलो अभियान रैली। नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है, इसलिए हमें स्कूल चलो अभियान चलाकर समस्त ग्रामवासियों को जागरूक करना है, जिससे वे अपने बच्चों का विद्यालय में जल्द से जल्द नामांकन करा लें। इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। तीसरा बिंदु साथियों जो गर्मी को लेकर के है, डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। दिनांक 1 जुलाई से डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में अब निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जानी है। शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें तो खुले में शौच न जाए। बच्चों को भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने की को प्रेरित कर व्यक्तिगत सफाई एवं महत्व के बारे में बताया जाए। आशा एएनएम के सहयोग से बच्चों को ओआरएस का घोल बनाना सिखाएं तथा उसके प्रयोग की विधि बताएं। डायरिया के विषय में बच्चों से चर्चा करें। उल्टी और दस्त होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें। जल शक्ति अभियान पर चर्चा। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत मानव जीवन के लिए भूजल अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु भूजल के अत्यंत दोहन के कारण भूजल का स्तर निरंतर घटता जा रहा है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि बारिश के पानी का संरक्षण किया जाए। जनमानस के मध्य जागरूकता अभियान के रूप में प्रचारित भी किया जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अगला बिंदु है साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। सत्र 2026-27 के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा व स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली धनराशि समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार यदि माता पिता में से कोई एक जीवित न हो तो किसी रिश्तेदार का भी आधार प्रमाणित किया जाए। पोर्टल पर अपलोड डाटा को बीईओ सत्यापित करेंगे, अभिभावकों के आधार से जोड़ेंगे। साथियों, पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों के उपभोग पर चर्चा। अभी जैसा कि कंपोजिट ग्रांट की 50% की धनराशि समस्त विद्यालयों के एसएमसी खातों में प्रेषित की जा चुकी है एवं इको क्लब की 5,000 रुपए की धनराशि, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर आप जो है समस्त विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य योजना प्रस्ताव बना करके ही उसका उपभोग करें। अगला बिंदु है साथियों निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर चर्चा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध पर चर्चा। संचार रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में साथियों 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ है। 31 जुलाई तक ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाना है। समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी एवं कार्यकर्तियों आदि के सहयोग से घर घर जाकर प्रचार प्रसार बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। अगला बिंदु है साथियों जर्जर विद्यालय भवन पर चर्चा। बरसात का मौसम है, यदि विद्यालय का कोई कक्ष जर्जर है या उसकी छत में पानी टपक रहा है, इसकी लिखित सूचना विभाग को दी जाए तथा उस जर्जर कमरे में बच्चों को न बैठाया जाए। छतों की साफ सफाई भी रखी जाए तथा छतों के बरसाती पानी के निकास की सुविधा की जाए। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ अन्य बिंदुओं पर परिचर्चा के उपरांत सूक्ष्म जलपान के साथ साथ बच्चों के उन्नत भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में
उपस्थित हुए सभी माता पिता बच्चों के अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को समाहित करते हुए आप अपने विद्यालय की विद्यालय भ्रमण समिति पंजिका को अद्यतन कर लें। और साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।